नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस के थ्रू, तो उसी में हम अब थीम को कैसे ऐड करते, कैसे इंस्टॉल करते एक तरीके से। तो ये जो हमारी वेबसाइट दिख रही है अभी बिल्कुल ये सिंपल है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, थीम चेंज करने के लिए मुझे अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा। तो यहाँ से कर देता हूँ अपना, मैं डैशबोर्ड ऑन करता हूँ। डैशबोर्ड में ऑन कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि जो हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड होगा, जो यहाँ से पूरी वेबसाइट यहीं से डैशबोर्ड से ही मैनेज होती है एक तरीके से। तो हम ये हमारा पोस्ट ऑप्शन है, मीडिया, पेज, कमेंट और ये अपीयरेंस पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे थीम का ऑप्शन है, थीम पे क्लिक कर देंगे। थीम को क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास 3 पहले ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कस्टम में होते हैं एक तरीके। तो हम यहाँ पे नई ऐड करने के लिए हम क्लिक कर देते हैं ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारे यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, जिस टाइप की अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं वैसे ही हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैं एक मुझे बहुत अच्छी लगती है एबैम की, तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। वैम को इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि थीम जब इंस्टॉल होती है तो थोड़ा टाइम डाउनलोड होती है, फिर इंस्टॉल होती है तो टाइम लग सकता है। अब मैं ये आप विंडोज़ में होंगे तो ये एरर नहीं आएगी, बट मैं अभी Ubuntu में हूँ तो मुझे एरर आ रही। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी कंप्यूटर में जाके और OPT फोल्डर में जाके वही ओल्ड वर्डप्रेस वाले में जाएंगे, वहाँ फोल्डर में लैम्प के अंदर जाएंगे और htdocs और ये वर्डप्रेस वाला फोल्डर है यहाँ रख, जहाँ पे ये थीम इंस्टॉल होती है। तो WP कंटेंट के अंदर जो है थीम इंस्टॉल होती हैं, तो ये थीम जो है इसकी फोल्डर की परमिशन हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रीड एंड राइट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ से सारी परमिशन चेंज करने के बाद यहाँ भी परमिशन चेंज कर देते हैं और इसे कर देते हैं सेव। अब हम अपने पेज पे जाएंगे और इसे करेंगे इंस्टॉल। तो ये हमारी थीम इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो रही है, थोड़ा टाइम ले सकती है क्योंकि ये आपके नेट और पे डिपेंड है। तो हमारी थीम इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब हमें करना क्या रहेगा, एक्टिव करना रहेगा। तो हम यहाँ से जैसे ही एक्टिव करेंगे वो हमारी वेबसाइट पे थीम प्लगइन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से ऐड न्यू और भी बहुत सारी कर सकते हो, जितनी भी थीम आप चाहें तो उतनी थीम लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट एक कमाल की दिख रही है, क्योंकि अभी जो दिख रहा था वो बिल्कुल सिंपल था हेलो वर्ड का। अब यहाँ पे देखिए कितना हेलो वर्ड एक साइड में हो गया, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट और अपनी वेबसाइट का नेम भी आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये हम ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी थीम्स हैं जो ऐड कर सकते हैं। मैंने तो ये लिए, आप कोई दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। बस ऐड न्यू पे जाना, वहाँ पे क्लिक करना। तो अगर आप मैनुअल तरीके से वेबसाइट में थीम लगाना चाह रहे हैं अपनी, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं वर्डप्रेस थीम डाउनलोड। तो हम क्या करेंगे, ये wordpress.org वाली जो थीम है इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारी सेम थीम जो वहाँ पे शो हो रही थी वो यहाँ पे भी शो हो रही है। तो हम यहाँ पे करते हैं सिंपल डाउनलोड। डाउनलोड करने तो मैंने पहले ही यहाँ से 1-2 डाउनलोड किया है, बट और उसी वर्डप्रेस वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना है। जो यहाँ से डाउनलोड फाइल होगी वर्डप्रेस वाले में फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना है, WP कंटेंट और इमेज के अंदर। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही ऐसा सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में होता है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो डेस्कटॉप पे कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट एक तरीके से, और ये हमारी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। क्लोज कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। अब इस फोल्डर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, जो थीम वाला फोल्डर था उसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने, अगर आप विंडो में हैं तो C ड्राइव में जाके वहाँ पे OPT फोल्डर में जाके, तो मैं यहाँ पे OPT और लैम्प में जाके और वर्डप्रेस के थीम के अंदर फोल्डर को पेस्ट कर दिया। बट मैं उस थीम को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अब करता हूँ आगे, देखता हूँ कि कैसे हम अपने वेबसाइट में हम कैसे अपने पोस्ट पे क्लिक करते हैं। और पोस्ट पे जाने के बाद ऑल पोस्ट, ये हमारी सारी पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। टाइटल हेलो वर्ड टाइटल,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड वाली फाइल को यहाँ से डिलीट करते हैं, मूव टू ट्रैश कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद वो फाइल डिलीट हो जाती है, तो हम यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करते हैं। ऐड, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से हमारे पास जिस बारे में पोस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। जिस बारे में हम पोस्ट करना चाह रहे हैं उस चीज़ का टाइटल देंगे, नेक्स्ट कर देते हैं और गेट स्टार्टेड कर। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पाइथन, मान लो पाइथन ट्यूटोरियल की बात करने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको हेडिंग दे दी भाई कि मेरा हेडिंग यही होगा। अब यहाँ से मैं कंटेंट उठा लेता हूँ पाइथन एग्जाम्पल के लिए। व्हाट इज पाइथन लिख के यहाँ से हम पूरा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, एक तरीके कंटेंट कॉपी। अब ऐसा जब आप कर रहे होंगे तो अपना कंटेंट देंगे, मैं तो ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करेंगे। और यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इधर आपको दिखेगा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, विजुअल पब्लिक और ये सारी चीज़। यहाँ पे हमारा ऐसे बहुत सारा कंटेंट यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, अपनी हेडिंग दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से बाकी सेटिंग भी कर सकते हैं भाई। इंसर्ट करना, क्या इंसर्ट करना, फोटो गैलरी वगैरह सब इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब ये है डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये होता है विजुअल पब्लिक के लिए कर रहे हैं या प्राइवेट के लिए कर रहे हैं। पब्लिश कब करना है उसकी डेट देते हैं, उसी डेट में पब्लिश हो जाएगी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं परमालिंक की बात। तो परमालिंक की आगे हम बात कर लेंगे किसी ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे सिंपल ये समझ लेते हैं कि जो परमालिंक है वो सिर्फ एक अपने यूआरएल को कस्टमाइज़ करने के लिए कैसे करेंगे, यूआरएल क्या रहेगा उसका, एक वो चीज़ होती है। और कैटेगरी में तो हमें भी कैटेगरी कोई है नहीं। टैग्स की बात करेंगे तो टैग में हम अपने टैग लगाएंगे जिससे हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो यहाँ से हम अपने फीचर्ड इमेज में एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं अपने फोल्डर से, यहाँ पे डाउनलोड में जाके, और एक मेरे पास इमेज पड़ी हुई वही कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल यहाँ से इंपोर्ट होगी और यहाँ से कर देता हूँ तो हमारी फाइल जो है वो आ गई है फीचर्ड इमेज में। अब हम इस ट्यूटोरियल को, जो पाइथन ट्यूटोरियल नाम का पोस्ट था, उसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे वो पब्लिश हो गया एक। और ये जो लिंक आ रही है, मैं इस लिंक पे जाके अपनी वेबसाइट को देख सकता हूँ। तो हम अपनी वेबसाइट के विजिट वेबसाइट कर देते थे, तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट मेरे सामने जो आ गई। अभी इसकी कैटेगरी कोई नहीं है तो एन कैटेगरी लिख के आ रहा है। और यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी रिसेंट और कैटेगरी मेटा क्या है, ये सारी चीज़ शो हो रही है। ये सिंपल पेज था, तो यहाँ पे सिंपल पेज है। फिर इसके बाद हम बैक जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। इसके बाद अपने वर्डप्रेस वाली डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हम एक और, अब यहाँ पास सिंपल एक ही वो है तो हम दूसरे ऐड करते हैं पोस्ट। दूसरी पोस्ट को ऐड करने के लिए अब यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है। अब हम यहाँ पे कंटेंट जो है वो नेट से ही डाउनलोड कर उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद हम उसी जगह पे जाके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे कंटेंट सारा जो था वो पेस्ट, जैसे वहाँ पे कॉपी किए थे वैसे ही यहाँ सेम पेस्ट हो जाएगा। और ये प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप इमेज वगैरह भी कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह भी। तो हम अपलोड करेंगे, यहाँ से चेक कर लेते हैं ऐसे इमेज यहाँ पे डाल के भी। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, एक पिक को अपलोड करता हूँ यहाँ पे। ये हमारी यहाँ फ़ोटो अपडेट होगी। यहाँ पे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं वैसे। और यहाँ से हम कर देते हैं ये फीचर्ड इमेज, अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश होगी। अब हम अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिंक को इस कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसी लिंक पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो टाइटल देखिए व्हाट इज़ जावा, वो टाइटल ही था जो वहाँ पे हमने व्हाट इज़ जावा दिया था। और रिसेंट पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ दिखाई देगा व्हाट इज़ जावा और पाइथन ट्यूटोरियल दोनों दिखाई देंगे। और पाइथन रिसेंट पे प्रीवियस ये दिखा रहा है कि
प्रीवियस ट्यूटोरियल क्या था, जो कि अच्छी काफ़ी दिखने। अभी हम इसे और इसमें कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, कमेंट्स क्या थे, कैसे करने, अप्रूव कैसे करने, ये सारी चीज़ें बात करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे हम पोस्ट, एडिट पोस्ट पे कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे फीचर्ड इमेज डालेंगे। अभी तो ऐसे आ रही थी, अब फीचर्ड इमेज डालेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको ऐड फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज पे जाने के बाद यहाँ से पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे देख फिर से फीचर्ड इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपनी फाइल को, जो फ़ोटो थी उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सेट फीचर्ड इमेज और यहाँ पे अपडेट करूँगा। यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद ये हमारी पोस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब हम इस अगर पोस्ट को देखें तो हमारे पास फीचर्ड इमेज उसी टाइप में लग के आ रहा है। ये हमारा फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज करता ये क्या है, जो पोस्ट होती है हमारी, तो पोस्ट में सबसे पहले जो दिखता है कि पोस्ट टाइप का, तो वो उसके ऊपर इमेज जो दिखती है, शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा होगा और उसके ऊपर एक इमेज दिखती है, वो हमारा एक फीचर्ड इमेज होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे कैसे यहाँ पे कमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं और कैसे हम अपने चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, बाय बाय।